दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकेंड ले तो वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, बढ़िया है। रेलगाड़ी है और हमें ये नहीं बोला गया कि दोनों की लंबाई समान है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे आएंगे जिनमें बोला जाएगा कि दोनों की जो लंबाई है वो समान है। दो रेलगाड़ी चाल दिया हुआ है, स्पीड दी गई है रेलगाड़ियों की 3:4 में है। ठीक है, इसके बाद समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकेंड ले, इसका मतलब क्या है कि वो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को ही 3 सेकेंड में पार करती हैं। वो जो रेलगाड़ी है कह रही है ना, प्रत्येक रेलगाड़ी क्या है, प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकेंड ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रेनें अपनी लंबाई को ही 3 सेकेंड में पार कर लेती हैं। तो टाइम क्या है, तो आपने कहा दोनों कंडीशन में 3-3 का टाइम, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब एक बात बताओ मुझे आप, अगर मैं यहां से मैं डिस्टेंस निकालू, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक ट्रेन की लंबाई 9 है, दूसरे वाले की 12 है। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है तो वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो पार करने का फार्मूला क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई, 9 + 12, और टाइम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 और 3 6, 3 + 3, तो 12 और 9 21, और 3 दूनी 3 3 6। टाइम, सॉरी, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, सॉरी स्पीड। तो स्पीड कितनी है, 3 और 4। स्पीड क्या हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड जुड़ जाएगी। अगर एक ही दिशा में जा रही थी तो स्पीड आपकी घट जाती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में जा रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो 21/7 यानी कि 3 सेकेंड में वो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर लेंगी। आपसे क्वेश्चन पूछा था वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। ये फिर देखो, आप देखो जो इनकी चाल का अनुपात दिया तो 3:4 था। जो समय दे रखा है, समय, कि वो कह रहे हैं कि वो प्रत्येक रेलगाड़ी जो है एक खंभे को 3 सेकेंड में पार करती है। इसका मतलब कि वो रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई को ही 3 सेकेंड में पार करती है। ठीक है ना, अपनी लंबाई को ही 3 सेकेंड में पार कर जाती है। तो इसका भी टाइम 3 सेकेंड, इसका भी टाइम 3 सेकेंड है। आपको मालूम है स्पीड और टाइम का अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें क्या होता है, डिस्टेंस मिल जाती है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई मिल जाएगी। तो पहले वाली की लंबाई 9 आ गई, दूसरे वाली की 12 आ गई। अब आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि जब भी कोई भी रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो उनकी लंबाई हमेशा जुड़ती है, लंबाई हमेशा ही ऐड होंगी। ठीक है, चाल विपरीत दिशाओं में जा रही है तो चाल जुड़ जाएगी, और एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में, तो चाल घट जाएगी। तो यहाँ विपरीत में जा रही थी, जोड़ दिया था। पूरी दूरी में 21 आई थी इनकी दूरी, दोनों की चाल 7 हो रही थी, 3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर